नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 जून से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए, लियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 8 जून को नहीं होगा, अपितु 9 जून को होगा। 8 जून को वो कुंभ में रहेंगे जो हम कवर कर चुके हैं, तो जो अगला गोचर है उनका पहला इस हफ्ते का वहीं से लेंगे। ये 9 जून को सुबह के 3 बजे यहाँ पे आएंगे और 11 जून सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जो अच्छी चीज ये है कि वो 12वें घर के स्वामी हैं, शनि छठे घर के स्वामी हैं और दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दो ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हुए अगर मिल गए और यहाँ पे चंद्रमा का परिवर्तन योग भी बन रहा है 12वें घर से, गुरु से, क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा गुरु की राशि में है। तो यहाँ पे कुछ बहुत सडन अच्छी न्यूज आपके लिए आती हुई दिख रही है। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लग जाएगी, बिजनेस में कुछ अटक रहा था तो वो कार्य होगा, कोई वैसे काम अटक रहा था उसको पूर्ण करने के नए रास्ते मिलेंगे। तो एक प्रकार से ये योग जो है ये बहुत अच्छा है बदलाव के लिए। पैतृक संपत्ति के काम हो, रुके हुए काम हो, रुका हुआ पैसा हो, गुप्त धन की प्राप्ति हो, विदेश के काम हो, जो जहां पे चीजें बाधा युक्त हो रही थी वो आगे बढ़ेगी और इवन लीगल काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु जो है वो आपके पंचम भाव के और अष्टम के स्वामी हैं। तो ये भी अंकित कर रहा है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी अच्छा और अपनी सोच बदलने के लिए भी अच्छा योग है। शुक्र जो है वो आपके गुरु के साथ बैठे हैं तो और शुक्र आपके कर्मेश है, तो जॉब चेंज का भी योग बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव गुरु के द्वारा अष्टम पर होगा। लेकिन मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा और शनि और विषदोष, तो नेगेटिव सोच हो गई, बहुत अनिश्चितता हो गई, भय। अष्टम के चंद्रमा भय युक्त करते हैं। कई बार होता है अष्टम में व्यक्ति के चंद्रमा है उसको बहुत ऐसी चीजें दिखती हैं जो, अब इसमें दो चीजें होती हैं, कभी कभी ये मेंटल कंडीशन भी होती है, हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं, बट एट सम टाइम्स दूसरा कारण भी होता है। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कुंडली के हिसाब से। कभी कभी इट्स हेलुसिनेशन, कभी कभी कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो नॉर्मल व्यक्ति, कुछ लोग बहुत मेंटली स्टेबल होते हैं पर उनको इस प्रकार की एंटिटीज दिखती हैं। उनका भी मजाक नहीं होना, क्योंकि ना जिसको नहीं समझ आता वो मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन जिसके साथ हो चुका है, कुछ लोगों का वो इंट्यूटिव पावर, वो कनेक्शन विद दीज एंटिटीज इतना स्ट्रांग होता है कि वो तो साक्षात कुछ एंटिटीज को देख पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है आपके जीवन में, दोनों ही में से कि हेलुसिनेशन होती है
या फिर कुछ दूसरे प्रकार की चीजें हैं, तो दोनों का ही थोड़ा प्रभाव दिखेगा। यहाँ पे मानसिक उद्वेग रहेगा बहुत, मतलब कि एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए नवांश कुंडली। ऐसा लगता है कि ना कि आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे, बस कहीं पर पहुंचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो आप पहुंचेंगे, अंततः हम सब कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। मृत्यु शैया तो है ही, और कहाँ जाएंगे, अंततः तो हम सबको वहीं जाना है। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए कि ये हो जाए वो हो जाए, हम अपनी जर्नी को खराब कर देते हैं। तो आई थिंक जीवन का जो जर्नी है ना, उसको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिसर्च कीजिए। बिजनेस बिजनेस में एक्सपेंशन का मौका दिख रहा है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ आराम से शांति से बिताइएगा टाइम, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के हीलर बनिए, ऑब्स्ट्रक्टर नहीं। स्टूडेंट आप थोड़ा संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शंस, दांतों आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। 11 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मेष में। और 13 जून सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। 8वें घर से निकल गए, एक अच्छे स्थान में आ गए, और आपके योग कारक से उनका मिलन हो गया क्योंकि मंगल के साथ है, तो ये बहुत अच्छा है। योग कारक एक्टिवेट हो गए, चंद्र मंगल योग बन गया। और मंगल जो है वो आपके चतुर्थेश हैं, नवम के स्वामी हैं, और उन पर केतु का प्रभाव है। तो ये मंगल केतु ये अपने आप में थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन का योग होता है, जहां पे व्यक्ति को अपनी गलतियां समझ आती हैं। और चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। यानी कि आप अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के प्रयत्न कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है। भाग्य भी साथ देगा, समझ भी पाएंगे चीजों को। टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा टाइम है। विदेश की यात्राएं प्लान करने के लिए, धार्मिक यात्राएं प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है। और मंगल केतु व्यक्ति को एनहेंस करते हैं, उसके जो भी वो करता है उस काम में स्किलफुली एनहेंस करते हैं। तो इन सब चीजों को उचित रूप से समझकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मंगल 4थे घर के स्वामी है। केतु का इन्वॉल्वमेंट कभी कभी पैतृक संपत्ति की कंस्ट्रक्शन भी दिखाता है, तो अगर प्लान कर रहे थे कि भाई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो टाइम अच्छा है। गुरु से केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा समय है जहां पे पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस पर काम कीजिए। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, लाभ होगा बहुत बड़ा। लव लाइफ आप बहुत चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्नों की कमी है दोनों साइड से। वैवाहिक जीवन बैठकर रिफ्लेक्ट कीजिए कि भैया दिक्कत कहाँ आ रही है। हम चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द वल्नरेबिलिटीज। चीजें वल्नरेबल होती हैं, चीजें सेंसिटिव होती हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं। हम अपने ही इमोशन से भागते हैं कई बार। आप देखिए कई लोग अकेले टाइम नहीं बिता सकते। कोई व्यक्ति आप देखिए जो कहीं ड्राइव कर रहा है, कहीं जा रहा है, उसको तेज गाने चाहिए। कुछ खाना बना रहे लोग तो उनको गाने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अपने आप से वो कहते कि हम हमें अच्छा लगता है, पर इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। यकीन मानिए आज की डेट में लोग आधा घंटा भी बिना किसी चीज के, फोन के और बिना अपने साथ बिताना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज समय इतना मेंटली डिस्टर्बिंग हो चुका है कुछ लोगों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा है। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को गलतियां निकालने के बजाय एक टीम की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन आप थोड़ा सा अपने जीवन में और पॉसिबिलिटीज तलाशिए, अच्छा रहेगा। सेहत बीपी, इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, पैरों के रोग, सर्वाष्टक 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में कुछ रोल वगैरह चेंज आपके, डिपार्टमेंटल चेंज आपके हो सकते हैं। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे।
चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब आए तो ये टाइम भी जॉब चेंज का अच्छा है। वो यहाँ पे सूर्य के साथ है जो लग्नेश है, तो ये भी बदलाव का अच्छा मौका है। ये पूरा हफ्ता सिंह के लिए बहुत बदलावों से भरा होगा। और 10वें घर के चंद्रमा कार्यों को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं क्योंकि गतिमान ग्रह है। और लग्नेश और 12वें घर के स्वामी का मिलन 10वें घर में विदेश संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष भी बन रहा है और यहाँ पे शनि देव की दृष्टि है तो विष दोष भी बन रहा है। तो ये दोनों ही चीजें थोड़ा परेशान कर सकती हैं। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ एफर्ट्स, ये करियर में और जीवन में तंग करेंगे। तो यहाँ पे इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ भी लैकिंग ना हो। ये दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं तो पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शनि का प्रभाव, क्योंकि सिंह लग्न है तो शनि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मनाता और लग्नेश पर भी होगा तो आपके अपने बड़ों से, कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, बहस हो सकती है। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, आई थिंक बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं बदलने का ना, अब टाइम है उसको इंप्लीमेंट करने का। दशांश कुंडली, जितना हो सके अपने जीवन में कंट्रोल, कार्य क्षेत्र में कंट्रोल लाइए। बिजनेस, कुछ नए मौके मिलेंगे। लव लाइफ, पुरानी चीजों पर बहस मत कीजिए, बहुत पुरानी चीजों पर बहस होती है, निकलिए इस चीज से। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से समय बहुत अच्छा है चीजों को ठीक करने के लिए। बहस होगी, कन्फ्रंटेशंस होंगे, पर चीजें ठीक भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक इट्स वेरी हाई टाइम कि आप अपने जीवन में पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस खुले रखिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मे बी इन फ्यूचर वो रिक्वायर्ड होगा। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, लोअर बॉडी में दर्द, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करने का मौका इस हफ्ते मिलेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन इस हफ्ते के लिए, कुछ डूज एंड डोंट्स। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, मेडिटेशन अवश्य करिए, इस हफ्ते बहुत काम आएगी। और ज्यादा चिंताएं मत कीजिए। अभी लगता है कि चिंताएं ज्यादा हो जाती हैं और प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं होता। आप कई एरियाज में अपने जीवन में राइट पाथ पर है, बस थोड़ा अपने ऊपर विश्वास जगाइए, चीजें अच्छी होंगी। अपने ऊपर विश्वास बहुत अनिवार्य होता है और कहीं ना कहीं इस हफ्ते थोड़ा भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। शुभ रंग है आपका वॉयलेट और येलो। शुभ अंक है आपका 5 और 9। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, तिल का तेल का दिया अर्पण करें, सूर्य देव को गंगा जल से उनको अर्घ दें और सूर्य चालीसा, शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।